वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले संहिता बीएमएस फर्स्ट ईयर की जो है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज वीडियो में बताने वाले हैं। ये जो है एक वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, जिसमें जो है सारे के सारे पांचों सब्जेक्ट्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ, जिसमें हमने रचना 1 और रचना 2 क्लियर कर लिया है। तो अभी मैं संहिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ और वीडियो के एंड में जो है इनमें से आपको कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स को आते हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी बताने वाला हूँ जो आपको स्कोर करने में और एंड मोमेंट पे प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है चिकित्सा चतुष्पाद। ये जो है भीषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगीपाद चतुष्टयम। ये जो चिकित्सा चतुष्पाद है चरक के और अष्टांग के दोनों के है। चरक के कुछ 9th या फिर 10th चैप्टर में है और अष्टांग के फर्स्ट चैप्टर में है। तो ये जो है किसी के अकॉर्डिंग भी पूछने का जो है चांस आता है और इसको जो है षोडश कुछ तो बोलते हैं चिकित्सा चतुष्पाद। और इस क्वेश्चन का नाम दूसरा एक है, वो आपको ढूंढना है। ये जो है 10 मार्क को अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन आता ही है और 5 मार्क को भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ में साध्य असाध्य व्याधि। अभी ये चरक का सेम चरक के 9 या फिर 10 चैप्टर में और अष्टांग के फर्स्ट चैप्टर में साध्य असाध्यता। दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं आया तो वो आता है, वो नहीं आया तो ये आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इस पे से आता है। अगर आप ये परफेक्ट कर लोगे, पहला क्वेश्चन ये अच्छे से लिखोगे, तो एग्जामिनर आपका जो है वहीं पर ही समझ जाएगा कि इसने जो है अच्छे से पेपर लिखा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऋतुचर्या। ऋतुचर्या पर क्वेश्चन कैसे आता है आपको? ऋतुचर्या के लिए एक बेसिक श्लोक आप कौन सा भी कर सकते हो। फिर आदान काल और विसर्ग काल का जो डिफरेंस है आप उनका श्लोका या फिर आपका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, तो वो आपको बताना पड़ता है। और एनी वन ऋतु, अब स्पेसिफिकली जो है उस टाइम पे कौन सा ऋतु चल रहा है वो पूछते हैं, ये आपको लिखना पड़ता है। और ऋतु का कैसे होता है आपको जो है पूछा जाता है उधर पे, पूछा नहीं जाता, आपको लिखना क्या होता है उस ऋतु में जो है उस ऋतु का इंट्रोडक्शन वो कौन से काल में आता है, उसमें कौन सा दोष प्रिडोमिनेंट होता है, क्या क्या होता है वो आपको लिखना होता है। उसके में बल कैसा है और फिर उसमें आपको पथ्य और अपथ्य आहार विहार आपको लिखना पड़ता है। इतना आप लिखोगे, बस ये पॉइंट्स कवर कर लोगे मैंने जितने बताए कि ऋतुचर्या में ऋतुचर्या के रिलेटेड थोड़ा सा बताना है आपको। फिर आपको बताना है आदान काल विसर्ग काल का डिफरेंस बताना है और फिर उस ऋतु के बारे में इंट्रोडक्शन बताना है। उसमें बल कैसा होता है, उसमें ऋतु कौन से होते हैं, ऋतु यानी कि उसमें मंथ्स कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद में पथ्य पथ्य अपथ्य आहार विहार, ये पॉइंट्स कवर कर लिए तो आपको ये करना है। और अष्टांगाचारों का अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कोई करके जाओगे तो भी आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है धूम्रपान। अभी अगर ऋतुचर्या का क्वेश्चन आया नहीं आया तो धूम्रपान का ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आता है, 10 या फिर 5 मार्क्स को आता है ये। तो आपको ये जो है इसमें 1-2 श्लोक आप कर सकते हो, बाकी का एक्सप्लेनेशन करना है। अभी आपको पता होना चाहिए 5 मार्क के लिए कितना करना है, 10 मार्क के लिए कितना। आप कितना भी कर लो, आप लिख के आना है। 5 मार्क के लिए थोड़ा कम लिख के आना है, 10 मार्क को पूरा लिख के आना है। फिर उसके बाद में जो है उपक्रम ऑफ एनी वन दोषा। अभी अष्टांग के जो है 12 चैप्टर में नहीं 13 चैप्टर में जो है सारे के सारे दोषों के उपक्रम दिए हैं। तो कोई भी एक दोषा का उपक्रम आपको जो है डिटेल में पूछा जा सकता है। तो ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जो है दोष धातु मल के कर्म और वृद्धिक्षय अष्टांग हृदय के 11 और 12 चैप्टर में है। अष्टांग हृदय के 11 और 12। तो ये जो है आपको क्रिया में भी काम आएगा, इधर ज़्यादा काम आए ना आए, लेकिन क्रिया 1 में और क्रिया 2 में आपको काम आने वाला है। तो ये आपको परफेक्ट करना है इधर पे। फिर उसके बाद में जो है वातकला कली अध्याय, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाता है 10 मार्क के लिए। वातकला कली अध्याय जो है कौन से ऑथर ने क्या बोला है, फिर प्राकृत और विकृत रूप स्वरूप ऑफ वात, ये जो है 10 मार्क को पूछा जाता है। फिर धारणीय और अधारणीय वेगा, इनमें जो है आपको चरक और अष्टांग के दोनों को जो धारणीय अधारणीय वेगा के जो है 2-2 श्लोक, चरक के 2 होंगे, धारणीय का 1, अधारणीय के 1 और अष्टांग के 2, ऐसे 4 श्लोक आपको परफेक्ट करने हैं। कौन सा पूछा जा सकता है वो नहीं पता। और बाकी जो है वेग के जो है सारे के सारे वेग जो है उनके लक्षण और चिकित्सा आपको बेसिक बेसिक जितना याद रहता है आपको उतना लिखना है और करना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 5 मार्क को भी और 10 मार्क को भी आ सकता है। ये सारे के सारे आपको वेगा जो है पता होने चाहिए और उनमें जो है बेसिक आप चिकित्सा और ये कर सकते हो। लेकिन जो वेगा है उनके श्लोक 4 श्लोक आपको करने हैं, 2 चरक के 2 अष्टांग के, 1 धारणीय का 1 अधारणीय का। फिर उसके बाद में पूछा जाता है दिनचर्या। ओवरऑल दिनचर्या कम पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है, 10 मार्क को बनता है ओवरऑल दिनचर्या। फिर उसके बाद में जो है 5 मार्क के लिए आता है व्यायाम, अभ्यंग, दंत धावन। ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क को पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, अष्टांग हृदय के 2nd चैप्टर में है। फिर उसके बाद में है षड द्रव्या।
षड्द्रव्य क्लासिफिकेशन चरक के फर्स्ट चैप्टर में है षड्द्रव्य का क्लासिफिकेशन, वो आपको क्लासिफिकेशन पूरा आना चाहिए। उसमें आप षड्द्रव्य का श्लोका लिख सकते हो, सामान्य च, विशेष च, गुणकर्माणि, ये श्लोका भी आप कर सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मात्राशीति अध्याय जो है अष्टांग का 8 चैप्टर है मात्राशीति अध्याय, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आलोचक, विसूचिक, तो आपको जो है ऊपर से करना है। मेन श्लोका है, श्लोका इसमें ज़्यादा है थोड़े मेन, बाकी इनके जो सिम्टम होते, लक्षण होते और रोगों के, वो नहीं करने हैं, लेकिन आपको मेन श्लोकाज आपको करने हैं मात्राशीति अध्याय में। उसके बाद में जो है और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, आप समझो, लिखो कि आपके जो है 13 चैप्टर में जो है आम साम है, उनका जो है लक्षण करना है। आम साम की डेफिनेशन और लक्षण, ये एक क्वेश्चन आपको करना है, ये भी पूछा जाता है। एंड लक्षण ये पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जो है चैप्टर्स बताने वाला, आप कौन से वो चैप्टर से स्किप कर सकते हो। आप जो है अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान का 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर और 15 चैप्टर, सॉरी ये 15 है, 14 नहीं, ये चैप्टर्स आप जो है स्किप कर सकते हो। और चरक सूत्रस्थान के 2nd, 3rd और 4th ये चैप्टर्स की स्किप कर सकते हो कि इन चैप्टर में से जो है मैक्सिमम 1 ESA आ सकता है, यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसके लिए आप इतना सारे चैप्टर्स पढ़ते बैठोगे, ये मुझे कुछ सेंस नहीं लगता है, तो आप इनको स्किप कर सकते हो। और अगर आपको उनमें से टॉपिक्स कौन में से आया, तो क्वेश्चन किन में से आता है, एक तो निद्रा पर आता है, या फिर त्रयोपस्तंभ पे आता है, या फिर विरुद्धाहार पे आता है, या फिर पंचविध कषाय कल्पना पर आता है, या फिर जल वर्ग पे आता है। ये 5 में से एक टॉपिक में से आ सकते हैं। अब इन टॉपिक्स को ऊपर के पढ़ सकते हो, तो ये टॉपिक्स जो है आप स्किप कर सकते हो। अभी जितना मैंने आपको बताया, अगर आप उतना परफेक्ट कर लोगे तो आपके जो है 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन है LAQ और ACQ, तो वो तो आप छोड़ दो। अगर आपने इतने टॉपिक कर लिए तो आपको 10 MCQ ईजिली आ जाएंगे। और ये 80 मार्क्स के जो LAQ और CQ है, इनमें से जो है 55 मार्क्स का जो ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चन पेपर मैंने जितना बताया उसमें से आता है। और आप उसमें से अगर आप पूरा कर लिया तो आपको 40 to 45 मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। 45 और ये 10, 55 आप ईजिली स्कोर कर सकते हो। और बाकी के टॉपिक्स भी ऐसा नहीं कि आप 0 स्कोर करोगे, उनमें भी कुछ तो स्कोर करके आप 75+ मार्क्स जो है ईजिली ला सकते हो संहिता के अंदर। तो आपको टिप्स याद रखनी है कुछ तो, कि आपको मेन जो श्लोका है, अभी मैंने बताया कि धारणीय अधारणीय वेगा के जो है सिर्फ चरक के 2 और अष्टांग के 2 श्लोका करने हैं, उतने श्लोका मेन है वो करने हैं। अभी ऋतुचर्या का जो है ऋतुचर्या का एक ही श्लोका आपको कौन सा तो मेन करके जाना है। तो मेन श्लोका अभी आपको ही पता होंगे, ये श्लोका जो है डेफिनेशन के श्लोका होते हैं समझो, या फिर मेन क्वेश्चन जो कि मेन क्लासिफिकेशन है, इन्यूमरेशन है, तो वो श्लोका आपको बाय हार्ट करने हैं। बाकी के उनमें आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। आयुर्वेदिक वर्ड्स का यूज़ करना है आपको संहिता में, याद रखो। आप चाहे आयुर्वेदिक कोई भी वर्ड्स लिख रहे हो तो वो आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, आयुर्वेदिक वर्ड्स में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो आपको ये रखना है, देवनागरी में लिखना है, आपको वहाँ पर जो है ये यूज़ नहीं करना है। और फिर परफेक्ट आपको जो है ये टॉपिक्स आपको पहले परफेक्ट करने हैं, और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, फिर बाद में बचे हुए जो पॉइंट्स हैं उनको करना है। और स्किप बोले हुए चैप्टर्स में जो आप उतने जो है कंसेप्ट आप कर सके जा सकते हो, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये टॉपिक्स पहले परफेक्ट करने हैं। इनमें से जो है मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 55 मार्क्स का सिलेबस इसमें से आता है, जो 80 मार्क्स होते हैं उसमें, तो आप ये परफेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। आगे जो है वीडियो आने वाले हैं PV के और बाकी सब्जेक्ट के।